नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल फ्राइडे फ्राइडे का दिन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और निफ्टी की आज एक्सपायरी भी खत्म हुई है, तो टोन सेट करेगा ये कल का दिन किसका मंथली एक्सपायरी, जो कि नेक्स्ट वीक के जून सीरीज की होने वाली है। ठीक है, अगेन आज के दिन की अगर बात करें जो आज मार्केट रहा है 20 जून को, जो एक्सपायरी रही है वो वही रही है प्रीमियम मीटिंग वाली, मतलब कि 23,500 के कॉल पुट को भी हमें हजम कर जाना है। ये ऑपरेटर की पूरी चाल रही है। ठीक है, 23,500 के नीचे गया सुबह तो 5-10 मिनट भी नहीं टिका भाई, एकदम फटाक फिर से 23,500 के ऊपर। ऐसे मतलब वहाँ एल्गो सेट किए, दिखा जब टूटता हुआ 23,500, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए स्टार्टिंग में ना, ये यहाँ पे आया, ये सॉरी सॉरी 5 मिनट का चार्ट है। एक मिनट, ये वाली कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे ये ओपनिंग है आज की। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग है आज की। इधर पहले ही 5 से 10 मिनट में इस ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर इसने सपोर्ट लिया, ये एरिया निकल के आया 460, 23,470 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे और टाइम पास कर करके खा गया। ठीक है, 23,500 को कॉल पुट को भी खा गया, 23,600 के कॉल पुट को भी खा गया। ये भी जीरो कर दिए, ये भी जीरो कर दिए। ठीक है, ये पूरा ऑपरेटर की आज की चाल थी। पर इससे एक चीज मतलब बहुत क्लियर से पता लगती है, इधर जो है ना, ठीक है, ये अब तक आज तक के लिए एल्गोज बड़े सेट हो रखे हैं, बढ़िया तरीके से सेट हो रखे हैं इधर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली आपके सामने लेके आऊं, 1 घंटे में अच्छे से दिखेगा आपको। हाँ, ये आ गया, ध्यान से देखिए जरा। मतलब ये वाली लाइन जैसे ही इधर आता है बाइंग आ जाती है। ठीक है, और अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल में कोई कहानी चेंज नहीं है। जैसा एनालिसिस में पिछले 4-5 दिन से करता आ रहा हूँ, डेली कैंडल वैसी की वैसी बनती आ रही है। अगेन फिर एक और रेड कलर की कैंडल। ठीक है, अलार्म कौन सा है भाई कोई, एक और रेड कलर की कैंडल, एक बार फिर से ऊपर की तरफ ओपनिंग और उसके नीचे क्लोजिंग। ठीक है, ये है निफ्टी का गेम। निफ्टी में कोई भी मेरे एनालिसिस में चेंज नहीं है। निफ्टी में सेल की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है, निफ्टी को ठोकना ही है, सेल ही करना है निफ्टी को। ठीक है, नाउ कल मैंने आपके साथ क्या चीज शेयर की थी, अच्छा, पूरा लेवल वगैरह और ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना इसको पढ़े आप मेरी वीडियो पे कृपया करके आगे मत बढ़िए। स्टडी पर्पज से अपना पर्सनल व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मुझे सुनते हैं समझते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इस इस पूरे पैटर्न को कहा जाता है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये चार्ट पे पैटर्न की बात हो रही है। ठीक है, और बियरिश फ्लैग क्यों पैटर्न कहा जाता है, जनरली इसका किताबों के हिसाब से और क्या कहते हैं, पीछे जिस प्रकार की मार्केट चली है इसमें एक ब्रेकडाउन आता है इस प्रकार से। ठीक है, और ऐसा ही पैटर्न आपको वीकली चार्ट पे भी दिखेगा। जी हाँ, वीकली चार्ट पे सेम पैटर्न है। ये देखिए, यहाँ से जो तेजी हुई थी ये हुई थी 18,837 से, ये और ये। अब इसमें इंटरनल एक इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए बड़े टाइम को हम नहीं देखते हैं, हम अपना डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा से आते हैं। यहाँ पे एक और रेड कलर की कैंडल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, हाँ फर्क क्या है, आज कोई एटीएच नहीं बना भाई, कल के हाई को नहीं ब्रेक किया आज। ओपनिंग हुई 23,586, खुलते ही मार्केट नीचे गड्ढे में चला गया, 100 सवा 100 पॉइंट की गिरावट हुई।
फिर ऊपर आ गया, तो जो वो डेली करता आया उसने आज भी वही किया, उसने प्रीमियम मीटिंग ही की। नाउ कल जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, अगर आपको याद है कि सेल कहाँ करना है, वो था 23,650 से लेके 23,680 का एरिया। इस बीच में अगर आपको निफ्टी दिखता है 23,725, इस नंबर का एसएल लगा के, ये था आज के लिए 28 जून के लिए, ताकत के साथ सेल करना है। मतलब आपकी कैपेसिटी अगर 5 लॉट लेने की है ना, तो कम से कम 8 लॉट लेके इधर सेल मारिए। इस प्रकार से मार्केट, निफ्टी की हालत खराब है अगर ये इतना ऊपर मिलता है। ठीक है, मतलब आंख बंद करके सेल मारना, बिना कुछ डरे मरे, एस धमाकेदार सेल मार। ठीक है, इसमें अब डेली, जैसे उससे पिछले दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था क्या, कि 23,650 के आसपास कहीं मिले सेल मारी। कल मैंने रेंज को थोड़ा और बढ़ाया। देखिए, है सिस्टम वही, है मार्केट वैसा ही, पर टाइम के हिसाब से, डेली के हिसाब से भैया वो 40-50 पॉइंट की जगह बना लेता है। ठोकना ही है। ठीक है, अब कल अगर आपको इस रेंज में मिल जाता है, ठीक है, थोड़ी सी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, डेली शिफ्ट है। अगर मैं कल मंडे को एनालिसिस करूंगा, इसी प्रकार की कोई कैंडल बनेगी, तो मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, इस इसके आसपास अगर इस रेंज में मार्केट मिल जाता है, 23,680 से ऊपर मार्केट मिल जाता है, भैया ठोको, 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 बिंदास ठोको, ओनली ठोको, बिना डरे ठोको। ठीक है, एसएल रख लीजिएगा 23,775, 680 से लेके 725 के बीच में बिंदास ठोको। ठीक है, टारगेट 23,550। आज का जो लो बना है 23,460 के आसपास, 470 के आसपास, उस 23,412, ये जो लो लगा था ना, ये वाला, इसके आसपास डेफिनेटली आएगा। और इसके नीचे भी जाता है तो वो आगे की कहानी, मतलब उससे नीचे भी गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। ये 412 के नंबर के बाद ही हमें पता लगेगा। तो फिलहाल अगर आप कल के लिए जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं, कल है आपका 21 जून, तो सबसे पहली चीज तो यही है, अगर मार्केट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट आपको 100-125 पॉइंट ऊपर की तरफ गैप अप होता हुआ मिल जाता है ना, भैया वहीं से सेलिंग चालू कर देनी है। क्या है, 23,680 से लेके 23,725, है ना, यहां से 23,775 का एस है, बी ऑन सेल साइड। एक तो ये हो गया, ये है सिनेरियो नंबर 1, अगर हमें ऐसा मिलता है तो। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 क्या है? सिनेरियो नंबर 2 भाई यही है, हल्का सा ऊपर हो जाए, ठीक है, और कुछ भी ना करे, तो तुम्हें भी कुछ नहीं करना, डोंट डू एनीथिंग। सेल उसी रेंज में करना है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, या फिर टेलीग्राम पे मैं कुछ अपडेट करता हूँ, लाइव मार्केट को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, उसका हाल चाल देख के निफ्टी का, वो एक अलग कंडीशन है। देखिए, लाइव मार्केट लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट में जब टेलीग्राम पे मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ, तो एज ए ट्रेडर जो मुझे दिख रहा है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अभी शाम को मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज बहुत आसान है। ठीक है, दुनिया में जिसको भी छोटी मोटी सी मार्केट का नॉलेज है वो ये कर सकता है। ये चीज हर किसी के बस की नहीं है, एज ए ट्रेडर आपके साथ अपनी ट्रेडिंग को डिस्कस करना, जो कि टेलीग्राम पे लाइव, या फिर लाइव मार्केट के दौरान जो मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर, इनके अंदर बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या सिनेरियो है भैया, अगर ये 23,550 के ऊपर ही रहता है और उस रेंज में नहीं जाता, कहाँ, 360, भाई ये प्रीमियम खाता रहेगा, जैसे किसी ने हर दिन किया है, एक रेंज पकड़ के। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलूँ आपके साथ, आवरली चार्ट, मार्केट ने किया क्या है, अगर आप पिछले 8 दिन को देखोगे, तो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने एक रेंज पकड़ ली है, प्रीमियम मीटिंग, प्रीमियम मीटिंग, प्रीमियम मीटिंग, प्रीमियम मीटिंग,
प्रीमियम मीटिंग, प्रीमियम मीटिंग, कल ऊपर नीचे हरकत करी, ठीक है, और बाद में सेकंड हाफ में तो प्रीमियम मीटिंग है, और आज भी प्रीमियम मीटिंग है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, कोई आया है। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। ठीक है। हाँ, ये मार्केट ने पिछले 8 दिन में किया है, लास्ट 8 डेज में, जिसमें एक यही वाला दिन था जिसमें ऊपर नीचे आपको कुछ, वेडनेसडे, जिसमें बैंक निफ्टी ने 1-1.5 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे किया, अदरवाइज मार्केट, निफ्टी तो हिला ही नहीं। ठीक है, निफ्टी हिला ही नहीं। एक रेंज पकड़ के प्रीमियम मीटिंग, रेंज पकड़ के प्रीमियम मीटिंग, और रेंज क्या है, थोड़ी ऊपर शिफ्ट होती जाती है हर दिन की। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रहता है तो ये प्रीमियम मीटिंग करेगा भाई, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। हालांकि मुझे लगता नहीं है वीकली एक्सपायरी वाले दिन शुरू होने वाले हैं, फ्राइडे नहीं तो भाई मंडे से पक्का हरकत होनी चालू है, पक्का 100%। ठीक है, 100%। अब ये था सिनेरियो नंबर 2 जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किया, जहां पे अभी टाइम पास करेगा। हाँ, अगर ये 23,530, एक ये सिनेरियो नंबर 3 है। अब फ्राइडे से, है ना, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले प्रीमियम मीटिंग का एरिया रहा है यहाँ पे, पर अब नहीं। अब अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो भाई फिर सेलिंग इसमें हो सकती है। ठीक है, देखिए, मैं वर्ड यूज, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, हो सकती है। और जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ 23,680 से लेके वहाँ, यहाँ तो बिंदास सेल मारना है। ठीक है, 23,530 के नीचे रहेगा तो सेलिंग हो सकती है, इसके नीचे भी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो गई अब ये वाली, अब नेक्स्ट एक्सपायरी के बिल्डअप करने के लिए फ्राइडे मंडे रहेंगे। ठीक है, और कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कल अगर इस लेवल के नीचे है तो भी आपको सेल में रहना चाहिए। बट यहाँ से जो एस एल है, ठीक है, यहाँ से जो एस एल है वो रहेगा आपका 23,586, थोड़ा सा ऊपर है। जो आज की ओपनिंग है 23,586, अगर आप इस लेवल के नीचे सेल करते हो तो एस एल यहाँ से बड़ा है। ठीक है, एस एल यहाँ से बड़ा है, अगर 530 के नीचे रहे तो मार्केट के गिरने के चांसेस हैं कल, है ना। उसमें नीचे आपको 23,412 के आसपास एक बार ये आना चाहिए। इसके आसपास आके ये क्या करता है, क्या रिएक्ट करता है, वो भैया वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी। 23,400 को तोड़ के नीचे अगर ट्रेड करता है, ठीक है, तो समझ लीजिए बियर थोड़ा सा मार्केट पे कब्जा करेंगे और हमें नेक्स्ट वीक में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें जो 21 तारीख को ध्यान रखना है, वो हमें दो ही प्रकार से ध्यान रखना है। एक, हमें ऊपर से सेल को मिस नहीं करना है। एक, हमें 23,530 के नीचे भी आता है तो सेल करना है। यहाँ से अपॉर्चुनिटी बढ़िया है क्योंकि टारगेट हमारा 23,412 के आसपास है। यहाँ से टारगेट, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो छोटा हो जाता है। यहाँ से सेल गई तो यहाँ से प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करिए आपको 100 सवा 100 पॉइंट का गैप अप दिखे और सेल मारने का मौका मिले। ठीक है, ये है आपका निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा टाइम लगाया करो। देखिए, मेन इंडेक्स है अपना निफ्टी, वहाँ बैंक निफ्टी भी सिंस मैं डिस्कस करता हूँ पर आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ बैंक निफ्टी की आपसे बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके वीकली चार्ट पे। आहा, ये देखिए, ठीक है, वीकली चार्ट है इसका, बिल्कुल ऐसा। अब जहाँ पे इसकी एक मिनट,
वीकली चार्ट इसका गलत दिखा रहा है भाई। आज की क्लोजिंग है 51,780 के आसपास ना, और वीकली चार्ट कहाँ तक दिख रहा है? 51,39। ये अपडेट नहीं है दोस्तों वीकली चार्ट, थोड़ी सी बॉडी और इसको और ऊपर दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए एनीवे, देखिए इसकी कोई क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आ जाती है, जो कि इसने अपनी वेडनेसडे वाली एक्सपायरी के दिन टॉप लगाया था, तो भाई इसमें और भी स्पेस है। मैं सीधा सीधा साफ साफ जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। मुझे अगर बैंक निफ्टी तेज दिखता है तो मैं तेज बता रहा हूँ, निफ्टी मुझे खराब दिखता है तो मैं आपके सामने सही वही बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, निकल जाता है इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल के साथ, इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है, तो भाई वहां पे और 600 से 800 पॉइंट की तेजी का स्कोप क्रिएट हो जाएगा। फिर ये आएगी कैसे? एक आपको ये लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, एक आपको 42,480 के आसपास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर ट्रिगर होते जाएंगे, आगे की जो रेंज है उसका एरिया ओपन होता जाएगा, है ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो टॉप लगा है, इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग आ जाती है, भाई नई रेंज ओपन हो जाएगी। अदरवाइज ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह तो काम करेगा। जैसे आज अटका रहा, ऐसे कल भी हो सकता है अटका रहे। ठीक है, और कोई भी क्लोजिंग रेड कलर की इस लेवल के नीचे आ जाती है अगर, ये क्या हाई है, हाई इधर देखेगा, इधर 51,133, तब ये खराब है। मतलब तब खराब भी नहीं, तब मैं इसको ये बोलूंगा कि ये सेल का ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं घर में, मतलब पुट लेके जा सकते हैं। अदरवाइज ये जब तक इसके ऊपर है 51,183, भैया ये बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, इसके नीचे आने का मतलब है ये एक बार इधर आएगा, फिर कहां पर? 50,250 से लेके 50,500 इसके बीच में, ये भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। देखिए इधर 1, 2, 3, 4, फिफ्थ कैंडल में ब्रेकआउट दिया था। और ये बहुत बार डिस्कस किया है मैंने आपके साथ कि जिस दिन इस नंबर के ऊपर जाता हुआ दिखे, ये बाई है बिंदास तरीके से, बैंक निफ्टी बिंदास तरीके से बाई है ना। अब ये इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो भाई हम इसमें एक ट्रेड ले लेंगे, है ना? नहीं कर पाता है तो इसको अवॉइड ही करना है। निफ्टी पे ध्यान दीजिए, वहां पे एक तरीके से मैं श्योर शॉर्ट चीज आपको बता रहा हूँ, श्योर शॉर्ट। जिस दिन हाथ लगेगी भाई, मुझे वो दिन का नहीं पता, अगर इसको ऐसे ही मतलब नाचना है, अब 8 दिन तो हो गया नाचते नाचते, 9 दिन नाचेगा, 10 दिन नाचेगा, 11 दिन नाचेगा, वो मुझे नहीं पता। नाच नाच के ये 23,800 भी जा सकता है, जाएगा नाच नाच के ही। ऐसे नहीं जाएगा कि कॉल वाले मतलब तालियां पीटे कि मैंने कॉल ली थी देखो भाग गया 200 पॉइंट, जाएगा नाच नाच के ही। ठीक है, और इसके नाचते नाचते कौन से दिन इसके पैरों में कोई डंडे मारेगा, ये ऐसे ही गिरने वाला है। अब वो कल है, परसों है, या वो आज होना था, या वो वेडनेसडे को होना था। ठीक है, या वो कल फ्राइडे को होगा, या वो नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे होगा, या फिर भाई वो मंडे ट्यूसडे भी नहीं वेडनेसडे होगा, वो दिन मुझे नहीं पता। ठीक है, पर आई एम रेडी, मैं वो मूव आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा, 300 400 पॉइंट निफ्टी में लेके दिखाऊंगा। टेलीग्राम पे उस दिन लोगों के स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा अपने अपने मेंबर्स के, जैसे करता हूं हमेशा। ठीक है, सबर है तो मिलेगा पैसा, सबर नहीं है तो भाई नहीं मिलेगा पैसा, है ना? कि गिरता तो है नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, डेली गलत हो रहे हो, डेली गलत हो रहे हो, भाई ठीक है, तुम उस लोग को, उसको, उस इंसान को देख लो जो सही हो रहा है ना? उस इंसान को देख लो जो, भैया मैं तो घात लगा के बैठा हूं, जिस दिन मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं। ये भी आपको याद होगा वेडनेसडे को जो फॉल आया निफ्टी का। ठीक है, और कल भी आपको याद होगा 23,400 की हीरो जीरो पुट दी थी, क्योंकि मुझे पता था 23,500 टूटेगा तो डेफिनेटली डबल होगी। 25 की 55 भी गई है। ठीक है, 50 भी गई, प्लस डबल हो गया ना पैसा, निकलवा दिया आपको।
मैं मिस नहीं करने वाला हूँ, मुझे इतना पता है। ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज होती है और ये बहुत स्केरी पैटर्न है यार। 8 दिन रेड कलर की कैंडल, ये कोई ऐसा पैटर्न है कि कोई दिखेगा आपको कि मार्केट में तेजी है? बढ़िया है फिर। अच्छे, मतलब आप वो हो, एनालिस्ट हो। मैं ये नहीं कहता तेजी नहीं हो सकती, ठीक है, कुछ भी हो सकती है भाई, जो आपको ठीक लगे वो करो। मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं तो उसको ट्रेड करना चाहता हूँ। तेजी होगी तो मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है, मैं नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता, ठीक है। मुझे निफ्टी में मंदी दिख रही है, मैं मंदी को पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया उसको इतना ही कह सकता हूँ मैं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी के लिए ठीक ठाक हो। आपके लिए हो सकता है कोई और यूट्यूबर बढ़िया, आप उसको फॉलो कीजिए, है ना, इसमें कोई वो बात नहीं है कि सुनना ही मेरे को है, फॉलो भी मुझे करना और मुझे गलत बोलना है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। किसके भाग में भगवान ने कितना लिखा है धरती पे, उसको यूटिलाइज करिए अपनी ग्रोथ में, ना कि दूसरे की डी ग्रोथ में, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।